बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर अगेन हियर एंड टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1C ऑफ नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 में। एंड आज हम लोग इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें से हम आज 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन की सीरीज़ हम रखेंगे एवरी डे एंड इन एवरी वीडियो, सो दैट ईजिली आपको और अच्छे तरीके से आपको हर क्वेश्चन समझ में आ पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन so the first question is the number of person who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during the last two consecutive year was 13789,509 and 129,76,498 respectively. How many person visited the shrine during these 2 years? So first year people visited was, क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो इट वाज 13789,509। सेकेंड ईयर पीपल विजिटेड, इट वाज 129,76,498। नाउ total people visited during these 2 years, so total person visited during these 2 years will be, क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो ऐड करो आप 89,509 एंड देन 129,76,498 है ना। देन so this is the total number of person visited during the Mata Vaishno Devi shrine in both 2 years consecutive years. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। वेरी गुड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ बच्चों, इन सेकेंड क्वेश्चन सेज लास्ट ईयर 3 sugar factories in the town produced 24809,565 bags. ओके, और हमें निकालना है कि how many bags were produced in all the 3 factories last year. So last 1 year production, इसमें भी आप क्या करोगे, एज इट इज़ ऐड करते जाओगे। सो लास्ट 1 year प्रोडक्शन वॉज 24809,565, देन द अदर ईयर 18738,576 और लास्टली क्या था 959564 देन 568। सो ये है सेकेंड लास्ट ईयर, लास्ट सेकेंड ईयर and this is last third year. Okay, now we have to find the total production. Understood बच्चों? total production आप ऐड करो and ऐड करने के बाद what you will get the final result of all the factories last year. So let us add. So this is the final total number of bags that were produced in all the factories in all the 3 years. Okay, now question number 3 बच्चों। So question number 3 says a number exceed 37684,955 by 3615045. So what is that number? So आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, again you have to add these digits because एक नंबर ऐसा है जो exceed कर रहा है दूसरे नंबर से with 3615045. So the number will be 37684955 plus 3615045. So now it is 3615045. Adding these two we will get this is the required answer and this is our final answer. समझ गए बच्चों? इसमें हमें इन दोनों को ऐड करना था। अंडरस्टूड? गुड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड 687,905 वोट, सेकेंड कैंडिडेट रिसीव्ड 495,086 वोट
Then third candidate received 93,756 वोट्स। ओके, तो क्या करेंगे हम, पहले हम इन तीनों वोट्स को ऐड कर देंगे। ओके, सो इन तीनों ही वोट्स को ऐड करके हम देखते हैं व्हाट इज़ द आंसर। 687,905, then 495,086 and then 93,756। ऐड करो बच्चों। So this is our answer of all the three people getting the vote. Okay, फाइनल आंसर बच्चों, ये हमारा एडिशन करने के बाद आंसर निकला। ना क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वेयर 13849। सो इनवैलिड कितने वोट थे? सो इनवैलिड वोट्स हमारे थे 13849 प्लस हाउ मेनी पर्सन्स डिड नॉट वोट? सो पर्सन्स डिड नॉट वोट वॉज 25467। ओके, सो इसमें अब हम क्या करेंगे? सो ये हमारा जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट में हमने इसको और इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा सो दैट वी विल गेट आवर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रजिस्टर्ड वोट पूछा है, और रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि एक इलेक्शन के पेपर में टोटल नंबर ऑफ कितने लोगों की जानकारी उसमें दी गई है। हमें बिल्कुल इससे मतलब नहीं है कि वो लोग वोटिंग वाले दिन जाके वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या उनकी वोट इनवैलिड है या वैलिड है, लेकिन वो लोगों को सब का नाम रजिस्टर्ड में उस पेपर में शामिल था। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये वोट जो इनवैलिड थी और ये वोट जिन लोगों ने वोट नहीं दी, इन सबको ऐड करके हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट, है ना। अब आप समझे कि आपको करना क्या है। 1276747 प्लस 13849 एंड देन 1 प्लस 25467। ओके, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद व्हाट यू विल गेट बच्चों? सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट पूछ रहा था। तो आप समझ गए आपको कैसे करना है। आपको सारे कैंडिडेट्स द्वारा दी गई वोट्स को ऐड करके, फिर जितने वोट्स इनवैलिड थे वो और जितने लोगों ने वोट नहीं दी वो, उन सब को ऐड करके यू विल गेट द रिजल्ट रजिस्टर्ड वोट्स। सो आई होप इट इज़ क्लियर बच्चों। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें एक स्टेट की पॉपुलेशन की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि देयर वाज अ सर्वे एंड दैट कंडक्टेड ऑन द इंडियन स्टेट शोज दैट देयर आर 16,23546 people have only primary education. So people having primary education, it is 16,23546. Okay, then people having secondary education, so people having secondary education is 9768678, and then people having higher education, so people having higher education, okay, that is equal to 2684536. No, wait, this data is not correct. People having higher education was 6837954. ओके, और फिर हमारा क्या था? पीपल दोज वर इलिटरेट, सो पीपल बीइंग इलिटरेट। ओके, हमको क्या करना है बच्चों? पूरे स्टेट की पॉपुलेशन निकालनी है। तो जो जिन्होंने एजुकेशन ली है और जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली है, या जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन सभी का डेटा हमको ऐड करके टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट
निकालना पड़ेगा. So what is people being illiterate? 2684,536. Okay, and there are few children who are below the age of school admission, that is children below school admission is कितना है 698,781. Now the total population of the state. अब आप सबको ऐड कर दीजिए बच्चों. टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट विल बी ऐड एवरी टर्म. ठीक है, और ऐड करने के बाद व्हाट यू विल गेट, इट्स अ लेंथी कैलकुलेशन बच्चों, बट घबराना नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल है. आपको सब में सिर्फ ऐड ही करना था. एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट आंसर? Now बच्चों, this is the required answer for the total population of the state. So up to now we have covered 5 questions और सारे ही questions में हमने addition करा है and they are all easy. Now moving towards the 6th question. Now बच्चों, question number 6 is your homework, as question number 6 is very similar to question number 4 and 5 that we made just now. इसके बाद हम question number 7 बनाते हैं, जिसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों? The sale receipt of company during the year was how much? It was 209. Okay, so it was 209. Wait a second. The sale receipt of the company. So it is 209,56480. Now next year what happened? Next year it increased. So it increased to 6709570 rupees next year. Now what is the total sale receipt? So total sale receipt. Okay, so total sale receipt of company during these 2 years will be, ऐड कर दो इन दोनों को बच्चों, will be 209,56480 and then 6, then 675, this is 5700967. Okay, so बच्चों, this is the final answer for question number 7, जो total receipt of company during these 2 years. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे अगेन वी आर हैविंग द सेम क्वेश्चन. ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? वी हैव अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन, जहाँ पे कहा जा रहा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज, सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 287,56304. ओके, एंड इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल्स टू 169,87059. सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स? तो नंबर ऑफ फीमेल्स को कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल पॉपुलेशन में मेल वाले पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे और वी विल गेट द आंसर. ठीक है ना? चलो, तो माइनस करके देखो व्हाट इज़ द आंसर. ओके, देन दिस विल बिकम 16 एंड 16 में से 7 जाएगा तो इट इज़ 9. देन so now बच्चों, this is the final answer 117,69245. आई होप यू हैव गॉट दी पॉइंट कि आपको कैसे निकालना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी.
Now बच्चों, moving towards the question number 9, which says by how much is 1324651 larger than 4658642। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा 1324651 माइनस 4658642। ओके, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा एंड इसका जो आंसर होगा दिस विल बी आवर नंबर। ठीक है, तो नाउ फाइंड द आंसर। Then 5 and then 8. So this is your final answer for the question number 9. I hope you have understood बच्चों. Now moving to question number 10. Question number 10 says by how much is 5643879 smaller than 1 crore? So now 1 crore can be written as ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. And इसको माइनस करना पड़ेगा हमको किसको, 5643879. ओके, तो ये जो रिजल्टेंट आंसर होगा यही है हमारा नंबर जिसके बारे में बात की जा रही थी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों। अप टू 10 हमने बना लिया है, जिसमें सिर्फ 6 तक आपको होमवर्क मिली है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द होमवर्क टू यू। आई होप आप लोग उसको ट्राई करोगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए या क्वेश्चन नंबर 11 से जब हम प्रोसीड करेंगे तब तक आप इन चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लोगे। सो कीप स्टडिंग बच्चों एंड कीप टेक केयर ऑफ सेल्फ। टिल देन, बाय बाय।